बीजेपी की सरकार बनने से पहले यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया था और सरकार बनने के बाद, रेखा सरकार आने के बाद काम में तेजी आई है। युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और ये टारगेट है कि छठ पूजा से पहले यमुना नदी को साफ कर दिया जाएगा। और यमुना नदी को गंदा करने में दिल्ली वासी और आम आदमी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। एक समय जब आप पूजा पाठ के सामग्री को यमुना में डाल देते हैं, कूड़ा को यमुना में डाल देते हैं, कभी आप किचन में इस्तेमाल करने वाले चम्मच को यमुना में डाल देते हैं, दूध एवं दही के पॉकेट को यमुना में डाल देते हैं, कभी आप ऑफिस या स्कूल के बैग को जब वह नष्ट करने की बारी आई तो आप यमुना में डाल देते हैं। और ये सब देखने को मिला है और इसके बाद यह कहा जा सकता है कि दिल्ली वासी ने यमुना नदी को जमकर बर्बाद किया है। और इसमें अब बीजेपी सफाई के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, बड़े बड़े मशीनों को लगाया जा रहा है। वहां पर लोग जो अपने हाथों से चुन चुन कर कूड़े कचरे को बीन रहे हैं और उसको नष्ट करने का काम भी चल रहा है। माटी को निकाला जा रहा है जो रोड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और युद्ध स्तर पर यमुना नदी की सफाई की काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा किए थे कि यमुना मैया को साफ करेंगे, वह साफ करने की पूरी तैयारी हो रही है। रेखा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां एक समय झाग दिखाई देता था, वह यमुना नदी अब साफ हो रहा है। यानी अब लोगों को यमुना नदी साफ करने के लिए प्रयास दिख रहा है और लोग ये भी जान रहे हैं कि अगर मोदी जी वादा किए हैं तो वादा पूरा होगा, इसमें कोई कसर नहीं होगा। और रेखा सरकार जो अभी अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, वह यमुना नदी के लिए कोई भी उपाय हो लेकिन साफ होना चाहिए। छठ पूजा अब के यमुना नदी पर होना चाहिए और जिस तरह बनारस में, जिस तरह प्रयागराज में, जिस तरह अयोध्या में सरयू तट पर आरती होता है, वैसा ही आरती अब दिल्ली में होगा। इसके लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं सातों सांसद और 17 विधायक। यानी कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि यमुना मैया के सफाई एक ऐसा मुद्दा रहा जिसके चलते आम आदमी पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। और आगे दिल्ली में राज करना है तो यमुना को साफ ही करना पड़ेगा, कूड़े को ढेर को हटाना ही पड़ेगा।